तो पाकिस्तान को सर्व करता तो पाकिस्तान को आज इतना डैमेज ना होता। सब उनसे डरते थे। साथ एक बंदे थे, उन्होंने उनके साथ चैलेंज किया कि अगर आपने इस लड़के को 6 बॉल में से अगर 4 छक्के भी, पाकिस्तान लो टोटल डिफेंड कर रहा था। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आप सब लोगों को मेरे इस चैनल पर खुश आमदीद। तो आज हम एक ऐसे डायमंड के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको दूसरा वसीम अकरम भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वो अपने वक्त में एक ऐसा प्लेयर, एक ऐसा हीरा था जो पाकिस्तान को सर्व करता तो पाकिस्तान को आज इतना डैमेज ना होता। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं मोहम्मद आमिर के बारे में। बिल्कुल आपने सही सुना। आज हम बात करने जा रहे हैं मोहम्मद आमिर के ऊपर, जो एक छोटे से गांव में पैदा हुए। आने वाले वक्तों में जो उनका जो गांव था वो बहुत मशहूर आने वाला था, वो भी इस लड़के की वजह से। जो ये लड़का 13 मार्च 1993 में पैदा हुए और उधर ही इन्होंने अपनी क्रिकेट शुरुआत की। 2003 में बिल्ला टेनिस उस वक़्त का बहुत जालिम प्लेयर था। सब उनसे डरते थे। साथ एक बंदे थे, उन्होंने उनके साथ चैलेंज किया कि अगर आपने इस लड़के को 6 बॉल में से अगर 4 छक्के भी मारे तो मैं आपको पिंडी के जिस रेस्टोरेंट में कहोगे मैं आपको खाने खिलाऊंगा। तो बिल्ला टेनिस मान गए, क्योंकि उस वक्त बिल्ला टेनिस बहुत बड़ा प्लेयर था। उन्होंने कहा सही है, बुलाओ उस लड़के को। तो बुलाया गया, लड़के को बुलाया गया। देखा ये 11 साल का लड़का है। सब उनके साथ जो दोस्त थे वो सब हंसे कि ये देखो ये लड़का हमें क्या आउट करेगा यार, ये क्या, हम इसको तो आराम से 4 तो क्या 6 छक्के मार देंगे। क्योंकि उस वक्त है ना, सुहेल तनवीर जो था पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो थे, उनको 15 छक्के मारे हुए थे, 15 सिक्सेस, वो भी इंटरनेशनल प्लेयर को। तो एक 11 साल के लड़के को तो वो आराम से मार लेते। तो उन्होंने चैलेंज स्टार्ट किया। तो 6 के 6 बॉल मोहम्मद आमिर ने स्पॉट यॉर्कर मारा। स्पॉट यॉर्कर सुनने में तो ये भी आता है कि लास्ट बॉल पे ना उनके जो शू लेसिस थे वो खुल गए यॉर्कर की वजह से। तो उधर से मोहम्मद आमिर के कैरियर का आगाज़ हुआ एट द एज ऑफ 11। तो उनको वहाँ से स्टार्ट किया। फिर दोंग में इन्होंने न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ अपना डेब्यू किया। इन 2009 इनका डेब्यू हुआ। इन्होंने दूसरी बॉल पे इन्होंने रवि बुपारा की विकेट ली, जो कि बहुत बड़ी बात थी। एट द एज ऑफ 17 इन्होंने विकेट ली, वो भी आई थिंक यॉर्कर मार के विकेट ली थी। और इन्होंने 2009 में भी बहुत अच्छा, इन्होंने फाइनल में अच्छा खेला। 5 दिलशान को उन्होंने तो बिल्कुल वो कर दिया था, हैरान कर दिया था। लास्ट बॉल पे जो दिलशान ने यूँ शॉट मारा था, वो कंफ्यूज हो गए थे कि क्या करूं क्या नहीं करूं। 2009 में मोहम्मद आमिर ने माना एक ही विकेट ली, लेकिन वह विकेट बहुत असर दे के गया श्रीलंका को, और पाकिस्तान इसी वजह से जीता। और 2009 के जो जीत थी उसमें मोहम्मद आमिर का भी बहुत बड़ा रोल है। अब हम चलते हैं 2010, जब मोहम्मद आमिर स्पोर्ट फिक्सिंग में मुलविस हुए। सलमान बट, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर, ये 3 नाम स्पोर्ट्स फिक्सिंग में मुलविस थे। और स्पोर्ट्स फिक्सिंग हम समझ लेते हैं कि होता क्या है। अब जैसे कि एक प्लेयर है बाबर, अगर मैं कहूं कि बाबर सेंचुरी मारेगा, मैं उसके ऊपर 100 रुपये लगा देता हूँ। अब बाबर साहब मारेगा, 100 रुपये मुझे मिल जाएंगे, 100 के बदले 200। अब मैं किसी बॉलर के ऊपर लगाता हूँ कि ये जो है इस बॉल पे ये नो बॉल करेगा, कि 3.2 ओवर में ये नो बॉल करेगा। तो अगर उसने किया तो मुझे उसके जब 5x मिलेंगे। जैसे मैंने 100 रुपये डाला, मुझे 1000 रुपये मिलेंगे, इस तरह। तो मोहम्मद आमिर ने उस मैच में फिक्सिंग की, स्पोर्ट फिक्सिंग जिसे हम बोलेंगे। तो उनका जो कैरियर था बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था। तो क्योंकि उनके ऊपर 5 इयर्स का बैन लगा था, उस वक़्त उनकी उम्र सिर्फ 17 साल थी, 17 साल, यानी अगर वो कम बैक करते हैं तो 21-22 साल उनकी उम्र होती। 2015 में मोहम्मद आमिर ने कम बैक किया न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। और उस साल बाद इन 2016 T20 एशिया कप भी होने वाला था।
तो हमने एशिया कप में भी मोहम्मद आमिर को देखा कि उन्होंने कैसी ज़बरदस्त बॉलिंग की अगेंस्ट इंडिया के ख़िलाफ़ जो उन्होंने बॉलिंग की थी, अपना जो रोहित शर्मा को उन्होंने आउट किया वो बहुत ज़बरदस्त था। और उन्होंने जो बॉलिंग की मोहम्मद आमिर ने इन 2016 इंडिया के ख़िलाफ़ एशिया कप में, पाकिस्तान लो टोटल डिफेंड कर रहा था। अगर पाकिस्तान 130-32 टारगेट देता तो मेरे ख़्याल से पाकिस्तान इजीली जीत जाता। तो मोहम्मद आमिर ने उस मैच में 3 विकेटें ली 4 ओवर में और 11-12 रन दिए उन्होंने। तो इस हिसाब से अब लगा है कि अगर आगे उनका कैसा कमबैक होने वाला था। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे इन 2017 वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी अगेंस्ट श्रीलंका एंड इंडिया। श्रीलंका के साथ जब हमारा सेमीफाइनल हुआ तब हमारे कोई भी बैट्समैन नहीं चला। आखिर में सैफ़ी भाई और आमिर ने जो हमें सरवाइव कराया, आई थिंक दैट्स अनबिलीवेबल, बहुत अनबिलीवेबल था, क्योंकि हम हारा हुआ मैच जीते सेमीफाइनल में इन श्रीलंका। और जब हमारा फाइनल हुआ, मोहम्मद आमिर ने जो बॉलिंग कराई, वो विराट, रोहित, शिखर धवन तीनों को आउट कर दिया इन्होंने। इनके जो तीनों मेन प्लेयर थे उनको आउट कर दिया। और वो 2017 का जो चैम्पियन ट्रॉफ़ी था वो भी हम जीते बिकॉज ऑफ मोहम्मद आमिर, क्योंकि अगर सेमीफाइनल हार जाते तो फाइनल में पहुंचते ही नहीं। तो आई थिंक इसका क्रेडिट मोहम्मद आमिर को जाता है। फिर उनके ऊपर मेरे ख़्याल से ठीक 2020 में फिर वो बाहर चले गए टीम से बिकॉज ऑफ पीसीबी ने उनके ऊपर प्रेशर डाला कि अब आप अवेलेबल नहीं हो, क्योंकि हमारे पास बॉलर अच्छे आए हुए। तो मोहम्मद आमिर को प्रेशर डाला, मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट ले ली जस्ट बिकॉज ऑफ रमीज़ राजा। मैं मेंशन करूँगा रमीज़ राजा का नाम, क्योंकि उसकी वजह से मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट ली थी। तो अब 2020 में जब उन्होंने रिटायरमेंट लिया तो उन्होंने कहा मैं कभी वापस नहीं आऊँगा। और वो लीग वगैरह भी खेलते थे। फिर हम थोड़ा सा और आगे जाएं तो इन 2024 मोहम्मद आमिर ने कमबैक किया अगेंस्ट न्यूजीलैंड में भी न्यूजीलैंड के साथ उन्होंने बहुत अच्छा कमबैक किया, बहुत अच्छी बॉलिंग की। फिर उनको 2024 के वर्ल्ड कप के जो स्क्वाड था उसमें उनका नाम आया, तो उन्होंने बस एक ही मैच उन्होंने ख़राब किया तो उनको निकाल दिया। वो भी उन्होंने अगेंस्ट यूएसए के ख़िलाफ़ उन्होंने एक ही मैच में उन्होंने ख़राब बॉलिंग कर दी तो उनको निकाल दिया जस्ट बिकॉज ऑफ हारिस रऊफ़। अगर हारिस रऊफ़ 15 रन खाता ही नहीं तो सुपर ओवर तक जाता ही नहीं। बहरहाल वो अलग टॉपिक, हम उसके ऊपर फिर कभी आएंगे। तो बहरहाल अगर सिर्फ आमिर को ब्लेम करें तो हमारी गलती है। हमें चाहिए कि सबको हारिस रऊफ़ को भी ब्लेम करना चाहिए, इफ्तिखार को भी ब्लेम करना चाहिए। तो आई थिंक बॉलर हो जाता है, बॉलर से गलती हो जाती है, दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। मोहम्मद आमिर की मेरे ख़्याल से इतनी ख़ास गलती नहीं है, माना हो जाता है मैच, बॉलर कभी कभार गलत बॉलिंग कर लेता है। और अगर हम देखें तो उन्होंने हमें 2009 का भी जिताया, 2017 का भी जिताया, तो हम कह सकते हैं कि मोहम्मद आमिर इज़ वेरी गुड बॉलर। फिर 2024 में वो उन्होंने फिर रिटायरमेंट ले ली जस्ट बिकॉज ऑफ पीसीबी की वजह से वो वापस आए, पीसीबी की वजह से वो रिटायरमेंट उन्होंने ले ली जस्ट बिकॉज ऑफ पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। उन्होंने कहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनसे ना राब्ता किया ना कुछ किया, इसलिए उन्होंने गुस्से में रिटायरमेंट ले ली। तो अभी तक रिटायरमेंट, अब मेरे ख़्याल से उनको चाहिए रिटायरमेंट वापस ले ले ताकि साबित कर सके इन लोगों को कि हाँ मैं कर सकता हूँ, अभी भी अवेलेबल हूँ, मैं अभी भी इनको दिखा सकता हूँ कि मैं क्या हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। मोहम्मद आमिर के अंदर वो पोटेंशियल है कि वो कुछ करके दिखाए पाकिस्तान के लिए। तो मैं बस मोहम्मद आमिर को ये कहना चाहता हूँ कि आप कमबैक करें, इंशाल्लाह आप ही हो जो हमें 26 में वर्ल्ड कप जिताओगे इंशाल्लाह। प्लीज़ कमबैक मोहम्मद आमिर। तो हमारा जो मौजू था, टॉपिक था, यहीं पे ख़त्म होता है। आप सबसे गुजारिश है हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।